बोरुटो ने हिदारी को वन शॉट कर दिया, लेकिन किसी और ने बोरुटो को वन शॉट कर दिया है। बोरुटो का न्यू और वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टेक्निक रासेंगन उजुई आखिर वर्क कैसे करता है और बोरुटो उजुइको को फुल पोटेंशियल में आखिर कैसे यूज कर सकता है, और ये फ्रूट क्या है, इसके पीछे सब लोग क्यों पड़े और इससे सासुके को कैसे बचाया जा सकता है, इन सब के बारे में हम लोग इस वीडियो में इन डिटेल बात करने वाले। आई नो वीडियो थोड़ी सी लेट है, लेकिन इस वीडियो में हम लोग एकदम छोटी चीज के बारे में बात करने वाले। और वैसे मैंने इस चैप्टर के प्रेडिक्शन पे ऑलरेडी एक शॉर्ट बना दिया था कुछ दिन पहले, और उसमें से कुछ चीजें तो सही हुई है। बोरुटो टू ब्लो वर्टेक्स चैप्टर 12 फाइनली आ गया और चैप्टर की स्टार्टिंग होती है जहां पर बोरुटो ने हिमावारी को बुजुरा से और सारदा को हिदारी से बचा लिया है, और हिदारी के सामने एकदम बैडएस वे में बोरुटो खड़ा है। यहाँ पर बोरुटो कोनोहामारू को बोलता है कि तुम हिमावारी को सेफ रखो, तब तक मैं इस हिदारी को संभालता हूँ। और तुम लोगों को तो पता है कि बोरुटो बाकी लोग के नजर में एक ट्रेटर है, तो कोनोहामारू से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता है, लेकिन बोरुटो उसे कोई जवाब नहीं देता। और उतने में हिदारी बोरुटो पे अटैक करता है, लेकिन बोरुटो बहुत आसानी से बच जाता है और उस पर काउंटर अटैक करता है। लेकिन यहाँ पर हिदारी क्लॉमार्क्स के अंदर जाके छुप जाता है। फिर हमें दिखाई देता है कवाकी और डेल्टा को, जहां पर कवाकी बहुत ज्यादा इंप्रेस और शॉक होता है कि बोरुटो इतना ज्यादा फास्ट आके यहाँ से हिमावारी को बचा के निकल भी गया। वो यहाँ पर डेल्टा को टीम 10 के बारे में पूछता है, तो डेल्टा यहाँ पर सेंसरी टीम को कॉल लगाती है और पूछती है कि आखिर टीम 10 है कहाँ पर। और इन लोगों को पता चलता है कि टीम 10 इंजर्ड है और वो लोग हील हो रहे हैं, वो लोग न्यू डिस्ट्रिक्ट की तरफ जा रहे हैं। और वहाँ पे कोनोहामारू, सुमेरे, सारदा, बोरुटो सब एक ही जगह पे। कवाकी यहाँ पे बोरुटो और टीम 10 की तरफ निकल ही रहा होता है, लेकिन उसे दिखता है जूरा। तो अपने स्टैंडर्ड पोस्ट में अपने दोनों हाथ जेब में डाल के खड़ा होता है। और कवाकी भी यहाँ पर शॉक होता है कि अभी तक यहाँ पे खड़ा क्यों, इसको तो जानना चाहिए बोरुटो के पीछे, और ये क्यों खड़ा है ये तुम लोग को आगे पता चलेगा। यहाँ पर कोनोहामारू बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता है बोरुटो से, आखिर तेरा पर्पस क्या है, इधर सब कुछ क्या चल रहा है, लेकिन बोरुटो उसे बोलता है। तो यहाँ पर बोरुटो थोड़ा गुस्से में कोनोहामारू को बोलता है कि मैंने तो तुम्हें बोला था हिमावारी को सेफ रखो और खुद की आंखें भी खुली रखो, अगर तुम ऐसा नहीं करते तो तुम खुद मर जाओगे। अब इन लोग के आसपास बहुत सारे क्लॉमार्क्स अपीयर होते हैं, इनके साथ में एक सेंसरी टीम का बंदा होता है। तो बोरुटो उसे बोलता है कि तुझे जैसे ही पता चले यहाँ पर कोई चाकरा सेंस हो, तू मुझे तुरंत बताना। तो वो बंदे को कुछ फील होता है और वो बोरुटो को बोलता है कि मैंने चाकरा सेंस किया है, लेकिन ये एक चाकरा नहीं, ये बहुत सारे चाकरा है। तो यहाँ पर बोरुटो इससे पहले कुछ सोचता, बहुत सारे क्लॉग्रिम्स इस क्लॉमार्क्स से निकल के इन लोग पे अटैक कर देते हैं। तो यहाँ पर बोरुटो सारदा को बोलता है कि जितने भी क्लॉग्रिम्स हैं इनको मैं ध्यान रखता हूँ, मैं इनको मार के इनके नंबर्स को डिक्रीज करता हूँ, और तुम ध्यान दो इस हिदारी पे, और तुम्हें होल्ड बैक करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे पापा या मेरे मास्टर नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ सासुके का चाकरा कंज्यूम कर रहा है। तो हमें यहाँ पर बहुत ज्यादा मस्त और फ्लैशी फाइट दिखाई जाती है, जहाँ पर बोरुटो और सारदा मिलकर इन क्लॉग्रिम्स की बैंड बजा रहे होते हैं। और यहाँ पर जब सारदा एक क्लॉग्रिम को किक मारने वाली होती है, तो उसमें से निकलता है हिदारी और वो उस पे अटैक कर देता है, लेकिन अपना बोरुटो अभी तक यहाँ पे जिंदा, और वो ऊपर से आके इस पे मारता है रासेंगन एकदम अपने दादाजी मिनाटो के स्टाइल में, और तो हिदारी इससे बच जाता है। फिर बोरुटो सारदा को बोलता है कि मैं अब यूज करने जा रहा हूँ वन ऑफ द मोस्ट, मेरा सबसे पावरफुल टेक्निक रासेंगन उजुई। और ये बंदा फुल कॉन्फिडेंस में बोलता है कि अगर मैंने रासेंगन उजुई को इस बंदे पे मार दी एकदम 100% आउटपुट पे, तो भाई ये वन शॉट हो जाएगा। और आखिर रासेंगन उजुई को काम कैसे करता है, तो इसे एक्टिवेट करने के लिए दो चाकरा चाहिए, एक तो खुद यूजर का यानी बोरुटो का, और एक प्लैनेटरी चाकरा। तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्लैनेट्स और ऑर्बिट्स के अराउंड होता है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो होता है कि जो फोर्स सेंटर से दूर जाए, तो ये फोर्सेस से जो चाकरा आता है उसी चाकरा को हम बोलते हैं प्लैनेटरी चाकरा। और जब ये दोनों चाकरा को कंबाइन कर देते तब बनता है रासेंगन उजुई को। और रासेंगन उजुई को यूज करने के लिए बोरुटो को खड़ा होना पड़ता है जमीन पे, क्योंकि उसे जो भी ये प्लैनेटरी चाकरा है उसे कंज्यूम करना पड़ता है अपने फीट के थ्रू, यानी अर्थ जब उसे देगी तो अपने फीट के थ्रू अपने पूरे बॉडी में फ्लो करेगा उससे। और जितना ज्यादा चाकरा गैदर करेगा बोरुटो, उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग रासेंगन उजुई को होगा। और यहाँ पर बोरुटो चाकरा गैदर कर ही रहा होता है, लेकिन उतने में इस पर अटैक कर देता है हिदारी। और यहाँ पर कोनोहामारू आके अपने अटैक वाले टेक्निक को डिफेंसिव मोड में करके बोरुटो को बचा लेता है हिदारी से। देन यहाँ पर हिदारी वापस से टेलीपोर्ट करके सारदा के पास जाता है और सारदा को अटैक कर देता है। तो ये सब देख के बोरुटो बोलता है कि मैं अभी भी अपने 100% आउटपुट पे नहीं हूँ, लेकिन मुझे अब यूज करना ही पड़ेगा रासेंगन उजुई को इसी हालत में, यानी वो वाला फ्रेज समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो यहाँ पर यूज करता है बोरुटो रासेंगन उजुई को हिदारी पे, और हिदारी को लिटरली नीचे से पूरा फाड़ देता है और उसका सिर्फ सर बचता है। और हिदारी का जो सर नीचे गिर रहा होता है वो खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन इतने में ही आ जाता है अपना कवाकी ऊपर से और वो खत्म कर देता है हिदारी को एकदम जड़ से। और जो हिदारी के यहाँ पे रिमेन्स है वो सब जॉइन होकर एक फ्रूट बनता है, और वो फ्रूट आता है बोरुटो के हाथ में। इस फ्रूट का नाम है थॉर्नसोल बल्ब, इसके बारे में अभी बात करेंगे। और वैसे तुम लोगों ने देख लिया कि रासेंगन उजुई को एक बहुत ज्यादा लंबी टेक्निक है, यानी बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा बोरुटो को सारे चाकरा गैदर करने के लिए, और अगर इसी टाइम में उसको कोई ऑफ गार्ड पकड़ लिया तो उसे मारना बहुत आसान हो जाएगा। तो अगर बोरुटो को इस टेक्निक को एक्सप्लॉइट करना है तो उसे चाहिए होगी अपने साथ कुछ टीम मेंबर्स। तो बोरुटो थॉर्नसोल बल्ब हाथ में लेके काशिन कोजी को पूछता है क्या ये वही है, तो काशिन कोजी बोलते कि हाँ ये वही है थॉर्नसोल बल्ब, जिसे मैंने पहले देखा था। और ये थॉर्नसोल बल्ब का जैसे नाम है कि जो सोल को लाइट अप कर देता है काइंड ऑफ, तो ये काइंड ऑफ हार्ट या कोर टाइप का होगा, जिसकी मदद से कोई भी सिंजूस अगर मर गए होंगे तो उनको रीजनरेट किया जा सकता है, यानी उनको वापस से जिंदा किया जा सकता है, यानी जो ट्री में कन्वर्ट हुए उनको नॉर्मल वापस से ह्यूमन फॉर्म में भी लाया जा सकता है इसका यूज करके। और तुम लोगों ने देखा होगा काशिन कोजी ने बोला कि इससे मैंने पहले देखा था, यानी इसका मतलब बोरुटो काशिन कोजी और सासुके पहले भी सिंजूस से फाइट किए थे, और उस फाइट में उन्होंने सिंजूस को कोई मारा होगा, और ये थॉर्नसोल बल्ब इन लोगों ने देखा होगा उस टाइम। किसी रीजन की वजह से इन लोगों को थॉर्नसोल बल्ब मिला नहीं, क्योंकि बाकी सारे सिंजूस आ गए होंगे और वो लोग ले लिए होंगे इसे, और इसी फाइट में भी सासुके को भी ट्री में कन्वर्ट कर दिया होगा इन लोगों ने। यहाँ पर कवाकी बोरुटो को पूछता है कि आखिर ये है क्या, इसका यूज क्या, और
और तू यहाँ पर क्या कर रहा है। बोरुटो यहाँ पर स्वैग में बोलता है कि इसे यूज करके मैं अपने मास्टर सास्के को बचा सकता हूँ, और अगर तूने मेरा कॉलर नहीं छोड़ा तो मेरे को तेरा हाथ कट करना पड़ेगा। इससे पहले बोरुटो कुछ करता, इसके ऊपर दूर से एक लेजर का अटैक होता है और यहीं पर वो नीचे गिर जाता है। और जैसे सारदा को पता चलता है कि थॉन्सोल बल्ब का यूज करके सास्के को बचाया जा सकता है, जो बोरुटो ने अभी बोला, तो वो थॉन्सोल बल्ब लेने के लिए जाती है, लेकिन उसके ऊपर भी हो जाता है लेजर से अटैक। और ये स्नाइपिंग कौन कर रहा होता है? जूरा। और यहाँ पर जूरा उतनी दूर से जहां पर उसने हिमावरी से फाइट की, उधर से ये बंदा इनको स्नाइप कर रहा है। इन दोनों को नीचे गिराने के बाद वो थॉन्सोल बल्ब अपने हाथ में लेता है और वो बोलता है कि इसके बारे में तो बोरुटो को भी पता है, यानी जितना उसने एक्सपेक्ट किया था बोरुटो उससे ज्यादा डेंजरस है। और वो बोलता है कि बोरुटो को अब तो मारना ही पड़ेगा, और ओत्सुजुकी का खाना बनने के लिए तो कवाकी भी इनफ है, हम लोग इसे खा के ही पेट भर लेंगे। यहाँ पे बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती है नेक्स्ट चैप्टर की। सबसे पहले तो कोई नया कैरेक्टर आए, जोरा से फाइट करे, बोरुटो को बचाए, या तो जोरा वो थॉन्सोल बल्ब लेके यहाँ से निकल जाए और बाद में वो हिदारी को वापस से लेके आ जाए, या फिर यहाँ पर कवाकी बोरुटो का हेल्प करे। ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है और इसके बहुत ज्यादा हाई चांस है, जहां पर कवाकी अपना कारमा एक्टिवेट कर ले, या तो बोरुटो से फाइट करने के लिए या तो जोरा से फाइट करने के लिए, और इसी टाइम यहाँ पर मोमोशिकी बोरुटो के बॉडी के ऊपर कंट्रोल ले ले, और बोरुटो यहाँ पर कुछ कभी कर भी नहीं सकता क्योंकि वो नीचे गिरा है। तो यहाँ पर हो सकता है मोमोशिकी वर्सेस जोरा में भी यहाँ पर हमें कोड का भी कुछ अपीयरेंस दिख जाए। मैंने शॉर्ट प्रेडिक्शन वाली वीडियो में बोला भी था, ऐसे नेक्स्ट चैप्टर आता है मैं वीडियो बना दूंगा उस पर भी। तो बस वीडियो तक थी, होपफुली तुम लोगों को मजा आया होगा, और मजा आया तो भाई वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नीचे कुछ कमेंट भी करना है तो कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय, सायोनारा।